हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप सबों को बीच में एक नए विषय के साथ आया हूं और आज का विषय है कि उदास मन के बारे में बाइबल वचन क्या कहता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे नए विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु में आते हैं और उनके मन के हिसाब से कोई अगर काम उनके जीवन में नहीं होता है तो वो उदास हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और वो है जे अपने आप को दुखी होने लगते हैं और उनका परमेश्वर के वचन पर से विश्वास है जे हटना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रियो, आज मैं आप सबों को बीच में परमेश्वर के कुछ वचन को लेके आया हूँ, बाइबल के कुछ वचन को लेके आया हूँ, जिसे आप अगर उदास होते हैं, उदास मन में हैं और आपके मन में अगर उदासी छाए हुए रहता है तो आप इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। तब देखें परमेश्वर कैसे है जे आपको उदासी मन को है जे आनंद में बदल देते हैं और आप है जे परमेश्वर के प्रति है जे कैसे है जे विश्वास में आगे बढ़ पाते हैं। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि बाइबल के वचन से आप आशीष को पा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन मैंने लिया है भजन संहिता 71 अध्याय के 20 और 21 आयत को देखते हैं तो वहाँ वचन कहता है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन है जे स्पष्ट क्लियर कर देता है कि परमेश्वर है जे हम आप जो भी कष्ट में रहते हैं और परेशानी में रहते हैं और उदास मन में रहते हैं, वो सब परमेश्वर का नज़र रहता है, वो सब परमेश्वर देखते रहते हैं। लेकिन वही परमेश्वर हैं जो हम आपको फिर से है जे उस गड्ढे से निकालते भी हैं, उस गड्ढे से उबारते हैं और वो है जे हम आपको है जे बड़ाई करने के योग्य बनाते हैं और शांति भी देते हैं। हमें इन वचनों को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर है जे ज़रूर है जे आपको है जे मन में जो अशांति है और आपका मन जो उदास रहता है उससे परमेश्वर बाहर निकाल लेंगे। अगला वचन है यशाया 41 के 10 मैंने लिया है और वो वचन बताती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट क्लियर कर देता है, परमेश्वर साफ साफ यहाँ कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अगर मन में उदासी आए, अगर मन में आप है जे विचलित हुए, मन में अगर आपके नाना प्रकार की बातें आएँ कि जो मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और वो मेरे जीवन में उसका प्रतिफल उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर ताक नहीं क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। तो प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपकी सहायता करेंगे और परमेश्वर ही है जो उस उदासी से, उस गड्ढे से और जो आपका मन है जो टूटा हुआ है, उदास है, उससे परमेश्वर ऐसे बाहर निकालेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो प्रियो, इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जरूर है जो बाहर निकालेंगे। अगला वचन मैंने लिया है भजन संहिता 31 के 9 और 10 आयत बताती है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आस्था कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रह और मेरी हड्डियों भूल गई। तो प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के भक्त दाऊद है जो इस बातों को यहाँ क्लियर कर रहे हैं, परमेश्वर से सहायता को मांग रहे हैं, संकट में बता रहे हैं कि मैं संकट में हूँ, प्रभु आप अपनी आँखों को मेरी ओर है जो लगाइए, मेरे प्राण और मेरे शरीर को शोक
के मारे घूल रही है और मेरा जीवन है जे मेरे कराहते कराहते है जे मेरा जो बल है जे घट गया है और अधर्म के कारण जाता रहा हूँ, मेरी हड्डियाँ घुल गई। इस तरह से वो है जे परमेश्वर के भक्त दाऊद हैं जो भजनकार, वो परमेश्वर से गुहार लगा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे कह रहे हैं कि प्रभु आप इन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकालिए। क्योंकि प्रियो वही परमेश्वर है जो हम आपको है जे हिरनियों के जैसा है जे वो चलाते हैं, हिरनियों के तरह दौड़ाते हैं, और वही है जो हम आपको जी में जी ले आता है। जैसा कि अगला वचन कहता है, भजन संहिता 32:10 कहता है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। तो प्रियो दुष्ट जो लोग रहते हैं उनको मन उदास होता है, वो परेशानी में गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, तो उनको निकालने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन जो यहोवा पर परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले जो लोग हैं उन पे करुणा करते हैं परमेश्वर, और उनके चारों तरफ है जे सुरक्षा है जे लगाए हुए रहते हैं, करुणा से घिरा हुआ वो रहता है और परमेश्वर उसे निकालते भी हैं। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 7:10 कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो प्रियो बाइबल वचन यहाँ है जो स्पष्ट क्लियर बताता है कि परमेश्वर में जो भक्ति में जो लोग रहते हैं उनका शोक भी रहता है जो पश्चाताप की तरह उत्पन्न करता है। अगर आप उदास हैं, अगर आप किसी चीज़ों के लिए लगातार आप है जो परमेश्वर से मांग रहे हैं और परमेश्वर से उत्तर नहीं मिल रहा है, उधर से प्रतिफल नहीं आ रहा है, तो आप मन में उदास न हो, क्योंकि उससे भी परमेश्वर है जो महिमा लेते हैं और उससे भी परमेश्वर की कुछ योजना रहता है। जैसा कि कहता है आगे, नहीं पड़ता परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। और जो संसारिक बातों में जो लोग शोक करते हैं वो है जे जीवन की ओर नहीं ले जाता है, वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। संसारिक शोक ऐसा शोक है कि बुराई की ओर ले जाता है। इसलिए प्रियो हम आपको परमेश्वर के वचन में हमेशा है जे आगे की ओर ध्यान करना चाहिए और वचन की ओर है जे अपने आप को है जे मन को केंद्रित करना चाहिए ताकि उदासी से बाहर आए। अगला वचन मैंने अंतिम वचन लिया है भजन संहिता 18 के 30 और 31 आयत कहता है कि ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। तो प्रियो ये स्पष्ट क्लियर है जो बाइबल वचन यहाँ पे स्पष्ट कर देती है कि ईश्वर का जो रास्ता है, ईश्वर का जो मार्ग है, जो सच्चाई पे आप चल रहे हैं वो है जे आपको है यहोवा का वचन है जो ताया हुआ है। परमेश्वर का जो वचन आपके और हमें जो दिया गया है वो ताया हुआ है, वो है जो शुद्ध है, वो पवित्र है और सामर्थी है, वो हम आपको जीवन में जे ढाल का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। इसलिए इन वचनों को है जे हमेशा है जे आप लेके चलें। अगर आप उदासी में भी हैं तो परमेश्वर उससे आपको बाहर जरूर निकालेंगे। जैसा कि आगे को कहता है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है। तो प्रियो यहाँ बाइबल वचन क्लियर इस बातों को है जो घोषणा करता है कि यहोवा को छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है। आप जिसके पास आए हुए हैं उसके छोड़ करके कोई और ईश्वर है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई और चट्टान नहीं है। तो प्रियो हम आप ऐसे चट्टान के पास आए हैं जो हम आपको हमेशा है जे वो संभालने वाला है, हमेशा है जे सुरक्षा करने वाला है। तो प्रियो अगर आपका जीवन, आपका मन है जो उदासी में बीत रहा है या किसी चीज़ों के लिए आप है जे लगातार आप परमेश्वर से मांग रहे हैं या परेशान हैं, तो आप उदास न हो, इन वचनों को आप पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे कि परमेश्वर के भक्त दाऊद जो भजनकार हैं वो भी परमेश्वर के चरणों में बैठ के परमेश्वर से गुहार लगाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर है जो बाहर निकालते हैं, वैसे आपको भी बाहर निकालेंगे। तो प्रियो मैं आशा करता हूं कि ये छोटी वीडियो से आप आशीषित हुए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो जब भी डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की
गॉड ब्लेस यू।